Good morning, dear children. Welcome you all in today's EVS online class. Dear kids, today we are going to start chapter 6 of EVS, Looking After Ourselves. Okay? खुद की देखभाल, अपने आप की देखभाल. So open your EVS book at page number 39. Okay, so let's start reading looking after ourselves कि हमें अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए. Okay, our body is like a machine. जो हमारी बॉडी है वो कैसी है? एक मशीन की तरह. Okay, as the machine needs maintenance. जैसे कि मशीन को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है. मेंटेनेंस मीन्स अ वे इन विच वी कीप द थिंग्स को रखने का ढंग या तरीका. दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस. ओके, आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन. हमारी बॉडी क्या है? एक मशीन की तरह है. एज द मशीन नीड्स मेंटेनेंस. जैसे मशीन को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है, आवर बॉडी नीड्स केयर. ऐसे ही हमारी बॉडी को भी क्या है? केयर की नीड है. अ हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी. एक हेल्दी माइंड कहाँ रहता है? हेल्दी बॉडी में रहता है. okay? अगर हमारी बॉडी हेल्दी होगी तो हमारा माइंड, हमारा ब्रेन भी क्या होगा? हेल्दी होगा. हमारी थिंकिंग पावर ज़्यादा होगी. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी. क्या? तो हमें क्या करनी चाहिए? अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए. फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग. क्यों करनी चाहिए? ताकि ये प्रॉपर वर्क कर सके. फंक्शनिंग मीन्स वर्क. okay? ये प्रॉपर वर्क कर सके. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग. ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क कर सके, इसलिए हमें अपनी बॉडी की क्या करनी चाहिए? केयर करनी चाहिए. okay? नेक्स्ट इज कीप आवर बॉडी क्लीन. कि हम अपनी बॉडी को हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए. सो ऑलवेज कीप योर बॉडी क्लीन. ऑलवेज कीप योर बॉडी क्लीन. हमेशा अपनी बॉडी को साफ रखो. टेक अ बाथ रेगुलरली. क्या? रेगुलरली क्या करना चाहिए? बाथ लेना चाहिए. रेगुलरली नहाना चाहिए ऑन द रेगुलर बेसिस. ठीक है, डेली क्या करना चाहिए? आपको शावर लेना चाहिए, नहाना चाहिए. ब्रश योर टीथ डेली. आपको अपने टीथ डेली ब्रश करने चाहिए. ठीक है, तो क्या है? आपको अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए और डेली क्या करना चाहिए? आपको अपने टीथ क्लीन करने चाहिए, ब्रश करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. ठीक है, एक्सरसाइज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन और आवर बॉडी. सो प्लेइंग एंड डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली ऑल्सो कीप अस हेल्दी एंड फिट. प्लेइंग एंड डूइंग एक्सरसाइज रेगुलर. ठीक है, रेगुलरली डेली बेसिस पे खेलना और एक्सरसाइज करना हमारी बॉडी को क्या करता है? हेल्दी रखता है और फिट रखता है. एक्सरसाइज भी, प्लेइंग एंड एक्सरसाइज भी हमारी बॉडी को क्या करते हैं? फिट एंड हेल्दी रखते हैं. सो हमें क्या करना चाहिए? खेलना भी चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज ईट हेल्दी फूड. क्या? अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमेशा हेल्दी फूड ईट करना चाहिए. ठीक है, हेल्दी मीन्स
जिसमें सारे विटामिन्स मिनरल्स हमें मिलते हैं जिस फूड से, तो हमें वो डाइट लेनी चाहिए. ओके. ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. लॉट्स मीन्स मच. ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? वाटर ड्रिंक करना चाहिए, पानी पीना चाहिए. नेक्स्ट इज ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड सैलेड्स. फ्रेश फ्रूट्स एंड सैलेड खाने चाहिए, ईट करने चाहिए. ठीक है, आपको डेली क्या करना चाहिए? फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए और सैलेड भी खानी चाहिए. ईट सीरियल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स. आपको सीरियल्स कौन से होते हैं? वीट, राइस, मेज, इनको क्या बोला जाता है? सीरियल्स बोला जाता है. एंड ग्रीन वेजिटेबल्स आपको खानी चाहिए. नेक्स्ट, अवॉइड ईटिंग जंक फूड. क्या? जंक फूड को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए. जंक फूड खाना नहीं चाहिए. जंक फूड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. ठीक है, जंक फूड मीन्स फास्ट फूड. ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे. आपको हर रोज क्या करना चाहिए? 1 ग्लास ऑफ मिल्क ड्रिंक करना चाहिए. 1 ग्लास मिल्क जरूर पीना चाहिए. ईट योर मील्स एट अ प्रॉपर टाइम. आपको अपना खाना हमेशा प्रॉपर टाइम पे क्या करना चाहिए? ईट करना चाहिए. ओके, हमेशा प्रॉपर टाइमिंग पे, जो टाइमिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर करना चाहिए. ओके. हाँ जी, नेक्स्ट इज एमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड. ओके, हमें एमरजेंसी केयर, एमरजेंसी मीन्स एट द टाइम ऑफ एनी एक्सीडेंट और एनी काइंड ऑफ हर्ट और एनी काइंड ऑफ इंजरी. क्या? कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है आपको, आप किसी तरह से हर्ट हो जाते हैं, उस टाइम केयर एंड फर्स्ट एड आप कैसे कर सकते हो? समटाइम्स emergency occurs even if we are careful. कई बार क्या होता है कि emergency क्रिएट हो जाती है. emergency मीन्स एक्सीडेंट या कोई इंजरी हो जाती है. अकर मीन्स क्रिएट हो जाना. इवन इफ वी आर केयरफुल, चाहे हम केयरफुल भी होते हैं बट कई बार एक्सीडेंट्स हैपन हो जाते हैं. वी might get injured or burnt by hot water or crackers. कैसे हो सकते हैं? हम इंजर्ड हो सकते हैं. ठीक है, चोट लग सकती है हमें, या हॉट वाटर या क्रैकर से, क्या, गर्म पानी गिर जाए, या आप क्रैकर जलाते हुए आपकी स्किन बर्न हो जाए, कहीं से बर्न. ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि एकदम से क्या होता है? इमरजेंसी अकर हो जाती है. At such times we should know about the basic steps that are to be taken. ठीक है, एट वंस अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, एट सच टाइम्स वी शुड नो अबाउट द बेसिक स्टेप्स दैट आर टू बी टेकन. उस टाइम पे हमें बेसिक स्टेप्स का पता होना चाहिए. ठीक है, मेन स्टेप्स का पता होना चाहिए कि उस टाइम क्या करना है. टू हेल्प द वुंडेड पर्सन. क्या? वुंडेड पर्सन मीन्स इंजर्ड पर्सन, जिसको चोट लगी है, जो हर्ट हुआ है, उसको उस टाइम क्या करना चाहिए? हेल्प देने के लिए हमें बेसिक स्टेप्स का पता होना चाहिए. First aid is the immediate help given to an injured person. First aid क्या है? Immediate help है, at once help है, on the spot help है, जो हम एक injured person को दे सकते हैं before the doctor arrives. डॉक्टर के आने से पहले जो हेल्प हम एट वंस ऑन द स्पॉट, जो इंजर्ड पर्सन को हम हेल्प दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड. We should have a first aid box at home and in school. This is first aid box. Look here.
के इसलिए हमारे घर में या स्कूल में क्या होना चाहिए, हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, आपको भी स्कूल में तो होता ही है, आपको भी अपने घरों में फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है, बैंडेज होती हैं, ठीक है, बैंडेज होती है और एनी एंटीसेप्टिक क्रीम होती है दैट कैन बी गिवन टू द इंजर्ड पर्सन इमीडिएटली, जिसको जो हम इमीडिएटली दे सकते हैं। बैंडेजेस होती हैं, बैंडेड होती है, एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एट एनी टाइम एट एनी प्लेस। एक्सीडेंट्स कभी भी हैपन हो सकते हैं, किसी भी टाइम किसी भी जगह पे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। लेट अस लुक एट सम स्टेप्स वी शुड टेक इफ वी कम अक्रॉस एनी एक्सीडेंट। ठीक है, let us look at some steps we should take if we come across any accident। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स के बारे में जानेंगे जो हम एट वंस ले सकते हैं अगर कोई एक्सीडेंट हैपन हो जाता है। ठीक है, ऑन द स्पॉट जो हम इंजर्ड पर्सन की हेल्प कर सकते हैं, तो हमें अब हम उन स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। If there is a cut in your finger, okay, अगर कभी आपकी फिंगर पे कट लग जाता है, okay, look here, इस बॉय की फिंगर पे क्या हो गया, कट लग गया। ठीक है, कट लग सकता है, प्लेइंग करते हुए भी लग सकता है, आप कुछ कट कर रहे हो नाइफ के साथ तब भी कट लग सकता है। सो वॉश इट एंड अप्लाई अ स्ट्रिप ऑफ बैंडेज। okay, उस टाइम क्या करना चाहिए, अपनी फिंगर को वॉश कर देना चाहिए जहाँ पे कट लगा है और उस पे बैंडेज लगानी चाहिए। ठीक है, बैंडेज स्ट्रिप जो होती है वो अप्लाई कर देनी चाहिए। एंड कॉल योर एल्डर्स। ठीक है, और अपने एल्डर्स को, अपने एल्डर मीन्स पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। ठीक है, फर्स्टली आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी फिंगर पे कट लग गया है तो आप उस पे वॉश करके उसको आप क्या कर सकते हो, बैंडेड लगा सकते हो। ओके, तो उससे क्या होगा, जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट इज, इफ देयर इज अ बर्न, होल्ड द बर्न्ड एरिया अंडर द रनिंग वाटर। इफ देयर इज अ बर्न, लुक हियर, दे आर डूइंग वर्क इन द किचन। अगर किचन में वर्क करते हुए या कहीं भी आपका कोई पार्ट जल जाता है, ठीक है, या कोई हॉट वाटर या हॉट मिल्क आपके किसी बॉडी पार्ट पे गिर जाता है, होल्ड द बर्न्ड एरिया अंडर द रनिंग वाटर। तो आपको क्या करना चाहिए, जो पार्ट बर्न हुआ है, जला है, उसको रनिंग वाटर के नीचे यानी कि टैप के नीचे कर लेना चाहिए और टैप क्या कर देनी चाहिए, ऑन कर देनी चाहिए। अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक लोशन एंड कॉल द डॉक्टर। फिर क्या करना चाहिए, उस पे, ठीक है, बर्न्ट एरिया पे जो पार्ट जला है उस पे आपको एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए कोई भी, और फिर क्या करना चाहिए, डॉक्टर को कॉल कर लेनी चाहिए। इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर, ठीक है, अगर कभी भी फ्रैक्चर हो जाता है आपको या आपके फ्रेंड को, किसी भी, लुक हियर, ठीक है, इस बॉय को फ्रैक्चर हो गया है नी पे, हेल्प द इंजर टू लाई डाउन। ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, लिटा देना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए उसको लेटने में। स्टॉप एनी मूवमेंट ऑफ द इंजर्ड पर्सन। ठीक है, उसकी सभी मूवमेंट्स रोक देनी चाहिए ताकि वो मूव ना करे, आराम से लेट जाए। कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। तो एट वंस क्या करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को कॉल कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज, इन केस ऑफ एन एनिमल बाइट। ठीक है, अगर कोई एनिमल आपको बाइट कर लेता है, काट लेता है, देन वॉश द वुंड विथ सोप।
है, जहाँ पे उस एनिमल ने कट किया है, बाइट किया है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस वुंड को क्या करना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए, वाटर से उस पार्ट को वॉश कर लेना चाहिए अंडर रनिंग वाटर। ठीक है, चलते हुए पानी से उसको वाटर से उसको वॉश कर लेना चाहिए। देन कॉल द डॉक्टर, उसके बाद क्या करना चाहिए, डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ एन एनिमल बाइट, अगर कोई एनिमल आपको बाइट कर लेता है तो जहाँ पे बाइट किया है उस पार्ट को रनिंग वाटर से वॉश कर लेना चाहिए और फिर डॉक्टर को कॉल कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ एन इंसेक्ट बाइट। ठीक है, अगर कोई इंसेक्ट बाइट कर लेता है, लुक हियर, क्या दिस इज एन इंसेक्ट और इसने इस बॉय को क्या कर लिया है, बाइट कर लिया है, काट लिया है। देन रिमूव द स्टिंग फ्रॉम दैट एरिया। तो जो उसने बाइट किया है इंसेक्ट ने, सबसे पहले वो जो स्टिंग मारता है, ठीक है, सबसे पहले वो इंसेक्ट क्या करता है, जब बाइट करता है तो उसका स्टिंग रह जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उस एरिया से सबसे पहले उस स्टिंग को निकाल देना चाहिए। प्रेस आइस क्यूब्स ऑन द इफेक्टेड एरिया, जहाँ पे बाइट किया है इंसेक्ट ने, जो एरिया इफेक्ट हुआ है, हमारा इंजर्ड हुआ है, उस एरिया पे आइस क्यूब्स को प्रेस करना चाहिए। आइस क्यूब्स ले जाने चाहिए। आइस क्यूब्स मीन्स बर्फ के पीसीस को उस पे एरिया पे दबा के रखना चाहिए, उसको प्रेस करना चाहिए। अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक क्रीम। ठीक है, और फिर उस एरिया पे कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेनी चाहिए। ओके, नाउ फैक्ट 5, अप्लाइंग टर्मेरिक पाउडर और पेस्ट ऑन अ वुंड हेल्प्स इट टू हील क्विकली। किसी भी चोट पर जहाँ पे हर्ट हुआ है, जहाँ पे इंजरी हुई है, आपको वुंड हुआ है, घाव हुआ है, उस पार्ट पे टर्मेरिक पाउडर मीन्स हल्दी पाउडर या उसका पेस्ट बनाकर अगर हम अप्लाई कर लेते हैं, अगर हम लगा लेते हैं, उसको रब कर लेते हैं, तो जो वो वुंड होता है, जो वो इंजरी होती है, उससे जल्दी हील हो जाती है, क्योर हो जाती है। हील मीन्स ठीक हो जाना, क्योर हो जाना। ठीक है, तो जो टर्मेरिक पाउडर है या उसका पेस्ट है, अगर किसी वुंड पे लगाया जाता है तो वो जल्दी से हील हो जाता है, क्योर हो जाता है। ठीक है, सो टर्मेरिक पाउडर यूज्ड एज अ मेडिसिन। ठीक है, इसका यूज मेडिसिन के तौर पे किया जाता है टर्मेरिक पाउडर का। ऑल द पार्ट्स ऑफ द नीम ट्री आर ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। नीम ट्री के जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो लीव्स हैं, चाहे वो उसकी स्टेम है, उनका यूज एज अ मेडिसिनल वैल्यू उनकी बहुत है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि उसके सभी पार्ट्स का यूज मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नीम के ट्री से बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं और उसका यूज हम वुंड को हील करने के लिए कर सकते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर। ठीक है, अब हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है। वी शुड टेक बाथ डेली टू कीप आवर बॉडी क्लीन। अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए हमें हर रोज क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए। नेक्स्ट इज वी शुड ईट हेल्दी फूड। हमें हमेशा हेल्दी फूड ही ईट करना चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, मिल्क ड्रिंक करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, सैलेड खाना चाहिए, ओके, सीरियल्स खाने चाहिए, बट हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। फर्स्ट एड क्या है, एक इमीडिएट हेल्प है। ठीक है, जो हम किसी इंजर्ड पर्सन को, हर्टेड पर्सन को डॉक्टर के आने से पहले दे सकते हैं। ओके, सो डियर किड्स, दिस इज आवर चैप्टर 6 of EVS. Now you have to read this chapter.